हेलो, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी है गाइस, कैसे हो? आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप। ऐसे अभी कुछ लोग आ रहे हैं लाइव के अंदर। गाइस मैं डेली लाइव करता हूँ और डेली लाइव के अंदर मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। एंड उसी के साथ साथ आगे क्या मोमेंट आ सकता है, प्राइस किस साइड मोमेंट दे सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको लाइव के अंदर दिखाता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये मत सोचना कि गाइज 10 15 20 सब्सक्राइबर है। अभी अभी स्टार्ट किया और मैंने ट्रेडिंग भी तकरीबन, वैसे मैं 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बट जो क्रिप्टो के अंदर मैंने अभी शुरू की है, तो देखते हैं कि इसके अंदर अपने को क्या मिलता है, क्या रिजल्ट मिलता है। क्योंकि ये जो ट्रेडिंग है गाइज इतनी सिंपल नहीं है, बहुत सारे यहाँ पर सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, तब जाके अपन एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखो, ये सब छोड़ने के बाद मैं आपको इस ट्रेड मैंने अभी ले रखा है, इसके अंदर मैं आपको एक लॉजिक आपको समझाता हूँ। अगर आपने आज दिन के अंदर अगर आपने जो भी क्रिप्टो करता है, तो अगर आपने देखा होगा तो एक बहुत बढ़िया मोमेंटम आया था। मार्केट डाउन साइड तकरीबन इथेरियम वगैरह 8-10% फॉल हुआ था। तो मैं आपको पहले वो फॉल दिखाता हूँ, फिर उसके बाद अपन जो आगे की बात करेंगे। ठीक है, लेट्स गो गाइस। ये देखो मतलब क्या मोमेंटम आया था, और इसके अंदर मैं आपको एक बहुत सारी कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ। आज हम कुछ ज़्यादा डिस्कस करेंगे, तो जल्दी से जो भी लाइव के अंदर ऐड नहीं है पहले ऐड हो जाना अच्छे से। और आज बहुत कुछ चीज़ें हम बताने वाले, एक्सप्लेन करने वाले, सीखने वाले हैं कि गाइज ये जो मोमेंटम आया था कैसे आया था, किस तरीके से आया था, और इसके अंदर अगर आप होते तो कैसे एंट्री बनाते हैं, कैसे इसके अंदर आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पाते हैं। बट हमने भी यहाँ पर एंट्री की थी, लेकिन अपने उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जितना मोमेंट आया था। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता दूँ, मेरा टारगेट पता कहाँ पर था? ये देखो, यहाँ पर आपको छोटा सा दिख रहा है, यहाँ पर मेरा टारगेट था। ये मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया था, तो मेरे इस मोमेंटम के पीछे मेरा टारगेट है ना भाई, बहुत छोटा है, चीटी की तरह दिख रहा है आपको, है ना यहाँ पर। तो इतना ज़्यादा आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट अपनों को मिला है तो अच्छी बात है। ठीक है, बाकी अब देखते हैं गाइज। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ था। ये जो कल का मार्केट है, चार्ट है, इसके अंदर आप देखोगे मार्केट यहाँ पर एक डिमांड जोन के ऊपर चल रहा था। ठीक है, ये देखो इस रेंज के अंदर मार्केट साइडवेज था कल। एंड सो थोड़ा बहुत मोमेंटम आया था, यहाँ पर रेंज के अंदर मार्केट साइडवेज हो गया था। देन उसके बाद क्या हुआ, आप यहाँ पर देखोगे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ अच्छे से। ठीक है, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट इसी रेंज के अंदर यहाँ पर घूमता चला। यहाँ पर अपना कल एक एसएल भी गया था। ठीक है, इसका मेरा कलर आपको एक बार चेंज करके दिखा देता हूँ। वाइट कर दे क्या? चलो वाइट कर दे। यहाँ पर अपना कल एक एसएल भी गया था। ठीक है, इसी रेंज के अंदर फिर अपनों को स्कैल्पिंग का थोड़ा प्लान था, बट यहाँ पर नहीं हो पाया। ठीक है, ये मैं इथेरियम की बात कर रहा हूँ। पहले हम इथेरियम को एनालिसिस करते हैं, फिर जो भी आगे होगा वो बाद के अंदर अपन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस रेंज के अंदर चलता रहा मार्केट, और ये जो मोमेंटम है ये सुबह का मोमेंटम है। यहाँ पर आपको जो फॉल दिख रहा है ये वाला, ये वाला जो फॉल है ये सुबह आया था, मॉर्निंग के अंदर, सुबह जल्दी आ गया था। अपन इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाए क्योंकि भाई अपन तो सो रहे थे उस टाइम, है ना। और उसके बाद ये वाला जो ट्रेड था इसके अंदर अपने कैप्चर किया, जिसके अंदर अपने $10 से $11 के समथिंग प्रॉफिट हुआ है। अच्छा खासा ट्रेड था। बट अगर इसके अंदर रीज़न ये था, मैं आपको दिखाऊं कि मैंने इसके अंदर जो एंट्री ले रखी थी, मैंने अपने स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के रखे थे। तो क्या हुआ कि मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज रहा वहाँ पर, और 3 मिनट के, और जो मोमेंटम आप देखोगे सिर्फ 3 मिनट का है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ ना इस मोमेंटम को, आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर पाओगे कि यार 3 मिनट के अंदर इतना बड़ा स्पाइक आ सकता है क्या। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो इस, ये मेरा टारगेट था, छोटा सा टारगेट स्कैल्पिंग का, इस कैंडल के हाई के बराबर समथिंग। ठीक है, आपको मैं एक बार वापस दिखा देता हूँ ट्रेंड लाइन के ज़रिए। यहाँ पर जो ये कैंडल है ना, इस कैंडल के हाई के ज़रिए मेरा ये टारगेट था, और मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना बड़ा फॉल आएगा इथेरियम के अंदर। और अभी ये गई बहुत सारा नीचे आ चुका है, और उसके बाद वापस से मार्केट इस रेंज के अंदर साइडवेज हो चुका था। एंड उसके बाद मार्केट ने वापस रिटेस्ट लिया। अभी 3 मिनट के अंदर अपने को क्या ही पता चलेगा। तो मोर देन आप यहाँ पर आओगे, देखोगे यहाँ पर अपनी एंट्री थी। देन उसके बाद मार्केट इस वाले फॉल के बाद मार्केट यहाँ पर कंसिस्टेंट जोन के अंदर आ चुका था।
एंड देन यहाँ पर वापस साइडवेज हो गया और इस वाली जो कैंडल के ऊपर, यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर वापस ऊपर क्लोजिंग देती है, यानी कि मार्केट ने वापस इस रेंज को तोड़ा और रीटेस्ट लेने के बाद अपने एंट्री प्लान की थी और देन उसके बाद मार्केट अपना टारगेट की जगह अपने स्टॉप लॉस की तरह चलने लगा। बट कोई बात नहीं, बट मैंने यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान के रखा, यहाँ पर वो सोच के रखा था कि यही इतना बड़ा मोमेंटम आया तो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी है जो बहुत ज़्यादा है, तो इस रीज़न से मैंने यहाँ पर क्वांटिटी बहुत कम ली थी इथीरियम का, जो मैंने सिर्फ 10 लॉट लेके इसके अंदर ट्रेड किया था। और दूसरी बात, यहाँ पर मैंने जो अपना स्टॉप लॉस और टारगेट आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पर मेरा 65 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 110 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। तकरीबन 1:2 के आसपास का है लगभग, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने क्वांटिटी मेरे को कम रखना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि मार्केट के अंदर अभी थोड़ा वो ज़्यादा है ना, तो इसलिए अपना कुछ तो ट्रेड जब भी अपन लेते तो रिस्क के अकॉर्डिंग लेते। यहाँ पर आप देखोगे, मैं इसको कर देता हूँ 15 मिनट के ऊपर, लेट्स सी। यहाँ पर अपनी एंट्री थी रीटेस्ट के ऊपर, मार्केट ने थोड़ा अपने को प्रॉफिट दिया, फिर यहाँ से टारगेट की तरफ, बट अपने सॉरी स्टॉप लॉस की तरफ, बट अपने स्टॉप लॉस ऐसी जगह लगा के रखा था कि गाइज मार्केट वहाँ से ऊपर जाता है तो गाइज यहाँ पर इसका जो चेंज ऑफ करेक्शन है कि जो डाउनफॉल है वहाँ से ही आप हो सकता है। तो यहाँ पर उसको अगर जाने का ट्राई करेगा तो इसका मतलब ये है कि मार्केट चेंज हो सकता है, बट अभी मार्केट बेरिश है, तो इसी अकॉर्डिंग अपने ये जो ट्रेड प्लान कर रखा है ना उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वापस दिखा दूँ। एंड सी मोर, यहाँ से आप देखोगे मेरे स्टॉप लॉस के पास जाके मार्केट अभी नीचे आया है एंड मुझे एक्सपेक्ट है कि गाइज इसका जो हाई है ना उसके नीचे अपने जो ये टारगेट रखा ना, ये देखो इसका जो हाई है ना उसके पास ही अपने इसका अपना जो टारगेट रखा है, क्योंकि यहाँ तक तो मार्केट आ सकता है, ठीक है। सॉरी लो, कुछ गलती हो जाती है। इसका जो लो है ना, इसका लो है तकरीबन गाइस आप देखोगे 40 के आसपास, अपने 60 रुपये के आसपास 10-20 पॉइंट अपने ऊपर ही अपने टारगेट रख चुका है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है अपन को कि गाइस मोमेंटम आ सकता है बढ़िया, और दिन के अंदर अपने जो ट्रेड लिया था उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे, प्रॉफिट कितने % रिटर्न निकाला आपने। और वो तो स्कैल्पिंग था, उसके अंदर मैंने क्वांटिटी भी बड़ी ली थी, वहाँ पर तकरीबन मैंने 50 लॉट लिए थे, इसके अंदर सिर्फ 10 लॉट है, ठीक है। अगर मेरा इसके अंदर प्रॉफिट आता है तो फिर से $10-11 का प्रॉफिट आएगा, एंड लॉस होता है तो स्टॉप लॉस आता है तो मेरा $6 से $7 का लॉस होगा, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी कम है ना इसलिए। बाकी गाइस देखते हैं कहाँ तक मार्केट अपने को प्रॉफिट देता है, लॉस देता है। मैं आपको अगर बिटकॉइन का भी चार्ट दिखाऊँ ना तो आप देखोगे यहाँ से, एक सेकेंड, BTC है ना, जस्ट अवे, चलो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और आपको अच्छे से क्लियर में दिख रहा है क्या, किसी को भी अच्छे से दिख रहा है। और जस्ट वेट गाइज, एक सेकेंड है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ बिटकॉइन का जो भी है वो भी दिखा देता हूँ आपको आसानी से। ये देखो, इसको मैं 1 आवर के ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। एक्सपेक्टेशन ऐसे आपको समझ देखो, मेरे पास मोबाइल है, लैपटॉप तो फ़िलहाल है नहीं है, बाकी आगे लेंगे। अभी मैं आपको मोबाइल के अंदर भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और बिटकॉइन के अंदर आप देखोगे यहाँ पर आप एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। सीरीज यहाँ तक है तो बिटकॉइन आराम से जा सकता है क्या, इज़ मोस्टली, ठीक है, यहाँ तक जा सकता है। सेम चीज़ अगर ये यहाँ तक आ गया तो वहाँ इथीरियम के अंदर भी अपने को टारगेट मिल जाएगा। अपने असल अगर आप कोई बिटकॉइन के अंदर भी ट्रेड प्लान करना चाहता है तो कर सकता है गाइस। एक सेकेंड, अपने को यहाँ पर जाना है ट्रेंड लाइन के ऊपर। यहाँ पर देखोगे आप बिटकॉइन प्रॉपर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट के ऊपर है, इसका ब्रेकआउट आता है तो अच्छा खासा मोमेंटम अपने को देखने को मिल सकता है। और इसी के ब्रेकआउट के साथ ही अपने को इथीरियम के अंदर टारगेट मिलेगा, वरना तो मुश्किल है गाइस, क्योंकि दोनों का क्या है कि लगभग सेम ही रहता है।
यहाँ पर देखोगे मार्केट अभी चल रहा है फ़िलहाल ना। इस ट्रेंड लाइन का मार्केट 1 2 और अभी तीसरी बार सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉटम भी बना रहा है। तो यहाँ पर जब मार्केट तीसरी बार सपोर्ट लेगा ना, तो यहाँ पर इसको अगर ब्रेक देता है तो गाइस अपने को जो इसके अंदर एक एंट्री मिल सकती है और अच्छा खासा यहाँ पर अपन प्रॉफिट भी बना सकते हैं ना। अगर इसी को एंट्री लेनी है तो वो वहाँ यहाँ पर ले सकता है। और अगर किसी को इथेरियम के अंदर भी एंट्री लेनी है ना, जैसे कि मैंने जो एंट्री प्लान की अभी वो सेम उसी प्राइस के ऊपर चल रहा है, अभी 150 रुपये ऊपर नीचे चल रहा है। तो यहाँ पर ही अपन एंट्री आप बना सकते हो, अपना स्टॉप लॉस गाइज यहाँ ऊपर रख सकते हो। बट ये लॉन्ग टर्म है, ये हो सकता है अभी आ जाए, नाइट के अंदर भी आपका प्रॉफिट आ जाए, टारगेट आ जाए। और हो सकता है कि कल नाइट शाम तक आपका जो स्टॉप लॉस है वो जो भी ये टारगेट है वो आ सकता है, क्योंकि थोड़ा मोमेंट क्या है बड़ा है ना, इसलिए। बाकी देखते हैं कहाँ तक जाता है ये। और जैसे यहाँ पर अगर इस लेवल को ब्रेक देता है ना, मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ। और आपने इथेरियम के अंदर एंट्री बना रखी है, फ़िलहाल अभी चल रही है ना, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो सपोर्ट है ना, जो कि 50 का 40-30 के आसपास का है, जहाँ पर मार्केट आया था, इसको अगर ब्रेक कर देता है ना, तो अपने को यहाँ पर आप अपने एसएल को गाइज छोटा कर सकते हो। एसएल को गाइज अपने या तो कोस्ट टू कोस्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। इसके अंदर आपका एसएल लगभग छोटा रहेगा बहुत, क्योंकि कोस्ट टू कोस्ट हो सकता है यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने मार्केट वापस आ सकता है। बट आप इसको कोस्ट टू कोस्ट कर दो ना, तो ईजिली आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर देना, ताकि आपको क्या है कि ज़्यादा रिस्क ना रहे। बाकी देखते हैं गाइस कब तक है जो मार्केट अपने को इसके अंदर प्रॉफिट देता है या फिर एसएल देता है। तो कल की मैं आपको एनालिसिस दिखाता हूँ आपको। इसको मैं पहले करता हूँ 1 आवर के ऊपर शिफ्ट, एंड उसके बाद जो एक्स्ट्रा यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन जो भी है उसको हटाने की, एक सेकंड सबको हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर में अच्छा समझ में आ जाए, बस इतना ही काफ़ी है। चलो मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर समझाता हूँ ना। यहाँ पर तो क्या है कि कम समझ में आएगा, मैं ज़्यादातर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ही वो करता हूँ। तो अभी देखते हैं, एक सेकंड आप यहाँ पर, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके गाइस डन, अपन आ चुका है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। इसको एक बार रिफ्रेश होने दो। ओके रिफ्रेश भी डन। ये देखो जो टारगेट था अपना वो चल रहा है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेक भी दे दिया है इसने। हम फिलहाल यहाँ पर 1 आवर के ऊपर शिफ्ट करते हैं अपने इस ट्रेड को, और 1 आवर से ऊपर एक बार 4 आवर के ऊपर शिफ्ट करके देखते हैं कि कहीं सपोर्ट कहाँ पर है। तो अभी एक्सपेक्ट करोगे ना, जो ये ट्रेंड लाइन है वो इसी सपोर्ट के नीचे है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता दूँ, ये देखो ये जो ट्रेंड लाइन है वो इसी सपोर्ट के नीचे है। उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाई है आपको। एंड जो नेक्स्ट यहाँ पर इसने जो हाई लगाया है इस वाले सपोर्ट के ऊपर है, जहाँ पर अपना टारगेट है। तो मुझे एक्सपेक्ट है कि गाइज यहाँ पर आ सकता है मार्केट, ठीक है। 70% चांस है मार्केट यहाँ पर आ सकता है। अभी रीज़न बता रहा हूँ मार्केट नीचे क्यों नहीं आ रहा है। इसका जो RSI है वो गाइज ओवरफ्लो हो सकता है, ठीक है। वो सॉरी ओवरबॉट हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे बहुत नीचे आ चुका है, तो इसको थोड़ा क्या है कि वो चाहिए, अरे यहाँ पर इसके आसपास आ जाएगा ना, थोड़ा ऊपर आ जाएगा 40 के आसपास, है ना। 35 से 40 तकरीबन 30 भी आ जाए, 30 से 35 आ जाए ना, तो उसके बाद ये वापस नीचे आ सकता है, क्योंकि अभी ये ओवरबॉट हो चुका है। तो इसलिए हो सकता है ये थोड़ा टाइम लगा रहा है मार्केट। बाकी कल की मैं आपको एनालिसिस देखा हूँ, अगर मार्केट इसके ऊपर सपोर्ट लेता है, यहाँ पर गाइज एक डिमांड जोन है। अब अच्छे से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। इस वाले लेवल के ऊपर जो कि गाइज 4050-60 का आसपास का लेवल है, यहाँ पर डिमांड जोन है। प्रॉपर तरीके से मार्केट अगर जो अभी अपना जो क्या नाम टारगेट है ना, सॉरी अभी जो अपनी एंट्री है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच, ये 100 पॉइंट का जो गैप अप रहेगा, इसके अंदर मार्केट अगर कुछ इस तरीके से जो दिन के अंदर कर रहा था, कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक्सपेक्टेशन करे, साइडवेज होने की कोशिश करता है मार्केट,
तो उसके बाद आपको यहाँ पर डिमांड जोन है, तो यहाँ से मार्केट वापस अप जाने की को बहुत ज़्यादा संभावना हो सकती है, क्योंकि मार्केट इतना गिरा है तो इसको एक वापस उठने के लिए डिमांड जोन की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत रहने वाली है, क्योंकि इतना वापस फॉल अगर इसको आना है वापस ऊपर, तो वो चीज़ तो आपको समझ में आ चुकी होगी कि इसको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि तकरीबन गाइस ये 800 पॉइंट नीचे आ चुका है ना। इसका जो हाई है गाइस 4200 के आसपास है। एक बार मैं RSI को हटा देता हूँ ताकि आपको जो अच्छे से क्लियर आए चीज़ समझ में। RSI डिलीट। ओके गाइस, अभी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर कल मार्केट यहाँ पर आता है तो अपन यहाँ पर एक कॉल साइड की एंट्री बना के प्रॉपर ब्रेकआउट के साथ प्रॉपर जो 920 EMA आपको दिख रहा है, मैं आपको एक बार पहले 920 EMA की जो स्ट्रेटेजी है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको बैक टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखोगे जो यहाँ पर रेड वाली जो लाइन है वो 20 EMA, जो ब्लू वाली है वो 9 EMA है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो रेड वाली जो 20 EMA वो यहाँ पर मेरे को बड़े मोमेंटम को एक्सपेक्ट करने की कोशिश करती है। जो ब्लू वाली है वो छोटे शॉर्ट के अंदर मेरे को बता देगी मार्केट बुलिश है या बेरिश, ठीक है। अगर प्राइस 920 EMA के नीचे या फिर वो क्रॉस करता है तो वहाँ से एक सेलिंग आ सकती है। जैसे कि सपोज यहाँ पर देखो आप, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। प्राइस यहाँ पर रेंज के अंदर चलता हुआ 920 में कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे, उसके बाद यहाँ से आप देखोगे इस कैंडल ने हैमर बनाया और इसी हैमर के साथ आप देखोगे प्राइस यहाँ से 920 EMA को क्रॉस किया। वो एक चीज़ आप एक्सपेक्ट करना है कि अगर आप 920 EMA का यूज़ कर रहे हो ना, तो आपको 15 मिनट या फिर 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करना है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में वो मतलब ऊपर नीचे बहुत जल्दी होता है। तो टाइम फ्रेम इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर देखो कि प्रॉपर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ साथ। देखो सिर्फ 920 EMA का आप पर नहीं लेना, जब भी आप ट्रेड लेते हो तो सारी चीज़ों को आपको एक्सपेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 920 EMA के प्राइस नीचे हैं, क्रॉस भी कर चुका है, उसके साथ जो ये वाला सपोर्ट है उसको भी प्राइस यहाँ पर तोड़ चुका है। देन उसके बाद अपन एक एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। बट अपनी एंट्री यहीं कहीं थी, सॉरी ये वाला नाइट का था, सुबह वाला अपना जो ट्रेड है वो नीचे यहाँ पर है अपना जो ट्रेड, ठीक है। तो इसका ये मैं यूज़ करता हूँ 920 EMA का। जब भी प्राइस 920 EMA के ऊपर हो या फिर क्रॉस कर रही हो, आपको लगता है कि हाँ प्राइस अभी नीचे आ चुकी है, प्रॉपर प्राइस का जो डायरेक्शन वो ऊपर की तरफ है, यानी कि तो मार्केट बुलिश है, और आपको लग रहा है कि प्राइस जो है वो नीचे आ चुकी है और 920 EMA वो ऊपर हो चुका है और वहाँ से उसका जो मोमेंटम है वो नीचे की साइड है, ठीक है। तो वहाँ से मार्केट तो बुलिश हो सकता है, सॉरी बेरिश हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर सेल का मैं आपको कॉल का भी दिखा देता हूँ ना। ये देखो प्रॉपर गाइज, यहाँ से देखो आप बढ़िया सेलिंग। यहाँ से देखो जो प्राइस 920 EMA के ऊपर है, देन उसके बाद आप देखो कितना बड़ा मोमेंटम आया। यहाँ से इसका यहाँ से लगभग शुरू होता है इसका खेल, और उसके बाद आप देखो प्राइस यहाँ से रिटेस्ट लेता है, रिटेस्ट लेता है, रिटेस्ट लेता है, एक बढ़िया सा अपने को मोमेंटम दिया। ये देखो यहाँ से प्राइस क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद साइडवेज, फिर यहाँ से प्राइस नीचे, फिर यहाँ से फॉलिंग। देखो कितनी बढ़िया फॉलिंग आ रही है। आप देखो यार कितना आपको खुद क्लियर हो जाएगी यार मार्केट बुलिश है या बेरिश, इजीली आप समझ आओगे इसके अंदर इजीली। ये देखो यहाँ पर प्राइस क्रॉस हुआ, ये देखो यहाँ पर प्राइस क्रॉस हुआ और इजीली सेलिंग, कि यहाँ से साइडवेज हो गया मार्केट। तो चीज़ें आपको अगर आपके अंदर थोड़ा सा तरीका है समझने का इस चीज़ को, तो आप इजीली समझ आओगे। बाकी मैं यही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप अच्छे से किसी चीज़ों को समझोगे, उसके बाद ही आप जो ट्रेड लेओगे ना, तो सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। RSI को भी देखना है, 920 EMA को, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सारी चीज़ों को आपको देखने के बाद ही आप ट्रेड के अंदर एंट्री लो और प्लान बनाओ। और वैसे कल का मैंने आपको ट्रेड बता दिया है। अगर प्राइस यहाँ से इस वाले लेवल के ऊपर आता है एंड इस लेवल से प्राइस अगर यहाँ पर रिटेस्ट करता है, यहाँ पर कोई पैटर्न बनाता है, यहाँ से अगर इस प्राइस के ऊपर आता है वापस, तो आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है। प्राइस जब भी ऊपर आएगा बाहर से एंट्री करेंगे, उसके बाद मार्केट नीचे। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इसी वाले अभी जो चल रहा है ना मार्केट, इस वाले फेस के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। प्राइस को पहले कर देते हैं 15 मिनट के ऊपर। ये देखो
यहाँ पर क्या हुआ इजीली आप समझोगे। सबसे पहले मार्केट के अंदर फॉलिंग आई, ठीक है, इतनी बड़ी फॉलिंग थी, कब बहुत ही 3 से 5 मिनट के अंदर फॉलिंग आ चुकी थी। तो लोग यहाँ पर क्या है कि एंट्री नहीं कर पाए, जो नए लोग हैं उसको पता नहीं है तो वो एंट्री नहीं कर पाया। तो बट इसकी इतनी बड़ी फॉलिंग देखने के भाई वो लगेगा हाँ यार मार्केट अभी और जाएगा, अभी इतना नीचे आया तो वापस ऊपर जाएगा, तो कुछ इस तरह की एक्सपेक्टेशन वो करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से मार्केट इतना फॉल हुआ, ये रेड कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी बड़ी, और यहाँ पर लोग एंट्री करेंगे, ठीक, इस कैंडल के आसपास एंट्री करेंगे, तो थोड़ा उसको प्रॉफिट दिखाया, फिर उसका एसएल गए। पहली बार बायर्स का एसएल कट किया और उसके बाद मार्केट नीचे नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर एक जो लाइन सपोर्ट है उसको ब्रेक दे दिया, और ब्रेक देने के बाद जो यहाँ पर सेलर्स एंट्री करते हैं उसके बाद उनका भी स्टॉप लॉस कट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट हुआ, ये देखो, और ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट हुआ, बायर्स ने एंट्री की, बायर्स को मार्केट ने यहाँ पर आप देखोगे इजीली, एक मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाऊंगा, इस कितना सिंपल प्रोसेस है, समझ आओगे ना, बढ़िया समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर देखोगे इसका छोटा सा रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक देता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है, अपन सबको पता है, पर प्राइस कहाँ पर 920 EMA के नीचे है, तो अभी यहाँ पर अपन इतना बड़ा एक्सपेक्ट मूव नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, यहाँ से जो इस लेवल को प्राइस ने ब्रेक दिया, ये 15 मिनट की कैंडल है, क्लोज कर चुका है मार्केट, तो यहाँ पर बायर्स को इनवाइट किया, उसके बाद मार्केट उनके स्टॉप लॉस की तरफ। तो यही होता है गाइस, नए नए लोगों के साथ यही होता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, सीधे कभी मार्केट में नहीं आना। अब इसको 5 मिनट के ऊपर समझाता हूँ गाइस। ये देखो मार्केट यहाँ पर बुलिश था, प्रॉपर यहाँ पर बुलिश था, उसके बाद क्या हुआ, नीचे। कब समझोगे गाइस? भाई आपने यहाँ पर ये जो चार्ट प्रॉफिट का उल्टा क्यों लगा रखा है? अच्छा यहाँ ये दिखाता हूँ भाई, एक मिनट सेकंड बताता हूँ आपको, इसका रीज़न बताता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि मार्केट, देखो नॉर्मल चीज़ें आपको समझाता हूँ अभी, है ना, नॉर्मल चीज़ें समझाता हूँ, कभी कभी कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, मेरी एंट्री इसका उल्टा ही था वैसे सपोज, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट स्टॉप लॉस में टारगेट की तरह चलने लगा। मैंने कहा सच यार मैं टारगेट की ओर जाकर इसको उल्टा लगा देता हूँ ना। हाँ आप सोचो कि यार ऐसा कैसे कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं, मैंने इसको ऐसे उल्टा का लगा के रखा है। आप बोलो तो सीधा कर दो, कोई इशू नहीं है ना, ठीक है। बट अब मेरे टारगेट की ओर जा रहा है, इसको ये नहीं पता कि मेरा जो एसएल की अगर नीचे जाएगा तो इसको ये नहीं पता कि मेरा टारगेट आ रहा है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें माइंड की होती है। पर मैंने ऐसे लगा लिया, कोई इशू नहीं, मैं इसको चेंज कर देता हूँ ना। आप बोल दिए तो यार अभी चेंज करना पड़ेगा, आपने बोल दिया ना तो अभी चेंज करना पड़ेगा। यहीं से लगा लेता है ना, वो टारगेट तो अपना यहाँ से एंट्री थी, अपन यहीं से लगा लेते हैं। चलो यार सही, जहाँ से एंट्री की वहाँ से लगाना चाहिए ना, ताकि मतलब अपने को पता चलेगा इस अपने कहाँ पर एंट्री की है। अगर पीछे भी है ना तो पता चलेगा हाँ इतना बड़ा अपने ट्रेड चला है ना, समथिंग 60 रुपये है ना। उसके बाद इसका जो एसएल है 35 रुपये के ऊपर अपना एसएल है। तो मैं सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि अगर आप भी कर रहे हो ना, नए लोग हैं, तो आपको पता चले कि ट्रेडिंग के अंदर लाइव कैसे चलते हैं। दूसरी बात, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो कि आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस कहाँ लगाना, टारगेट कहाँ लगाना, वो भी आपको दिखाऊँ। अब मार्केट में देखो यहाँ पर जो हाई बनाया इसके नीचे यहाँ पर वापस आ गया, मैंने एंट्री की, तो यहाँ पर मार्केट वापस आ सकता है। तो प्रॉपर मार्केट यहाँ पर आया हुआ है, इसकी हाई के बफर के अंदर अपने स्टॉप लॉस लगा देना, ठीक है। अब इसका जो हाई आप देखोगे तकरीबन 24 रुपये, सिर्फ 10 पॉइंट ऊपर मेरा स्टॉप लॉस है, सिर्फ 10 पॉइंट। यानी कि भाई वो बोलते हैं ना मौत को छू के वापस आ गया, तो मेरे स्टॉप लॉस को छू के वापस आ गया। इसको अगर एक भी स्पाइक देता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, बट स्पाइक देने से पहले यहाँ पर क्या सेलर्स का जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा है, ऊपर से बायर्स ने यहाँ पर एंट्री की, तो उनके स्टॉप लॉस को लेने के लिए मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। और जो मार्केट का ट्रेंड है वो भी नीचे की साइड में, तो मार्केट इजीली नीचे आ सकता है। बाकी जब भी आप स्टॉप लॉस टारगेट लगा देते हो तो उसके बाद वही हाथ बंद करके बैठ जाना और मार्केट को देखना गई। ऐसा नहीं थी भाई थोड़ा प्रॉफिट आया उसको निकाल लूँ, या फिर थोड़ा स्टॉप लॉस आया उसको निकाल लूँ, या फिर जैसे कि 5-10 पॉइंट नीचे आया तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूँ। नहीं, जब तक आपके जो भी आपने टारगेट बना, जैसे कि 1:2 का आपने जो बना रखा है, तो जैसे ही आपका 1 रेशो यानी कि जो
जो आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट है, आपका टारगेट 40 पॉइंट है, तो 20 पॉइंट के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है तो अपने स्टॉप लॉस को आप ट्रिल कर सकते हो कोस्ट टू कोस्ट, जहाँ पर आपका लॉस बिल्कुल नहीं होगा जो प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से अपने हिसाब से उसको ट्रिल कर सकते हो। बाकी आपको जब भी ट्रिल ले रहे हो ना तो उसको वापस देखो मत, ज़्यादा वो मत करो, ठीक है, क्योंकि वो दिक्कत हो जाएगी बाद में। और स्टॉप लॉस और टारगेट को सही जगह पे लगाओ जहाँ पर आप इजीली वहाँ पर अपना जो टारगेट है आ सके। ठीक है, बाकी गाइज क्या ही बोलूँ, अभी आपको तकरीबन आधा घंटा हो गया लाइव को। कई यार सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइबर कर दो यार, बहुत नया चैनल है यार, अभी थोड़ी यार सपोर्ट करो। बाकी बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत नए तरीके से सीखेंगे, चार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, है ना, जो भी चीज़ें आएगी उसके साथ में करेंगे। और जो भी होगा लाइव ट्रेड होंगे सब आपके साथ शेयर करूँगा, चाहे स्टॉप लॉस हो चाहे टारगेट हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ गाइस कि मेरा जो पिछला ट्रेड है उसके अंदर क्या हुआ, है ना, प्रॉफिट कितना हुआ, कैसे होता है। और जिस किसी भाई के पास डेल्टा एक्सचेंज के अंदर क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करना चाहता है, जो कि मैं करता हूँ डेल्टा एक्सचेंज के अंदर, और अगर कोई करना चाहता है तो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, मेरे टेलीग्राम की लिंक और सेकंड डेल्टा एक्सचेंज की, और दोनों की लिंक दे दूँगा। टेलीग्राम के ऊपर मैं लाइव ट्रेड प्रोवाइड करता हूँ, जो भी ट्रेड लेता हूँ सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और साथ में मैं आपको दिखा दूंगा गाइस कि कहाँ पर एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ, एंट्री का है, मार्केट का ट्रेंड, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। और साथ में आपको इंस्टाग्राम की लिंक दे दूंगा, वहाँ पर भी आपको अपडेट मिल जाएंगे। 3 लिंक दूंगा मैं आपको, इंस्टाग्राम की भी दे दूंगा, टेलीग्राम की भी दे दूंगा, और डेल्टा एक्सचेंज की भी दे दूंगा, जिसके अंदर आप अकाउंट बना के इन्वेस्ट करके अपना डिपॉजिट करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ अपना जो अभी तो गाइज ये कोस्ट कोर्स आ चुका है वापस, जो पिछला ट्रेड लिया था उसके अंदर क्या हुआ था, है ना, वो दिखाते हैं सबसे पहले गाइज। ये देखो गाइज, यहाँ पर आप देखोगे समथिंग अपने को $10.5 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 10 पॉइंट का प्रॉफिट है, $10 सॉरी, है ना, $10 का प्रॉफिट हुआ है इसके अंदर अपने को। और इसका मैं शेयर लिंक आपको दिखा देता हूँ, तकरीबन 46% का रिटर्न हुआ। एंट्री में आपको दिखा देता हूँ 82 के ऊपर, और एग्जिट 4261 के ऊपर। ठीक है, तो कुछ इस तरीका का था अपना ट्रेड आज का, और अभी जो ट्रेड है वो तो चल ही रहा है। ठीक है, बाकी देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। अगर प्रॉफिट आता है तो $10-11 का प्रॉफिट आएगा। बाकी आप मुझे कमेंट के अंदर बताओ गाइज, इसके अंदर मेरा प्रॉफिट आएगा या फिर एसएल आएगा, टारगेट आएगा, क्या आएगा। ठीक है, भाई गाइज मिलते हैं अगले लाइव वीडियो के अंदर। अभी के लिए गुड नाइट, ऑल द वे। जिसने भी यहाँ पर एंट्री बना के रखी है ना, तो गाइज अपने स्टॉप लॉस को जहाँ मैंने लगाया वहाँ पर कोस्ट कर दे। अगर यहाँ से जो ये ट्रेंड लाइन है अगर इसको ब्रेक दे दे तो यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को आप कोस्ट टू कोस्ट थोड़ा ऊपर कर सकते हो, ताकि आपका रिस्क थोड़ा और कम हो जाए। और टारगेट अगर यहाँ से, और एक और चीज़ मैं करने वाला हूँ इसके अंदर, मैं आपको दिखाऊँ, अगर इसको ब्रेक दे दे प्रॉपर और वॉल्यूम भी अच्छा रहे साथ में, तो यहाँ पर मैं थोड़ी क्वांटिटी और ऐड कर सकता हूँ, जिसके अंदर मेरा प्रॉफिट और बढ़ सकता है ना। तो वो अपन देखते हैं गाइस क्या होता है। बट अभी के लिए यहाँ पर मेरे को नहीं लग रहा है कि अभी ये आएगा, तकरीबन रात के अंदर आ जाएगा जो भी आएगा। कल वाले उसको मैं दिखाऊंगा, और टेलीग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, दोनों के अंदर डाल के दिखाऊंगा इस प्रॉफिट आया था या फिर स्टॉप लॉस आया था इस ट्रेड के अंदर। तो मुझे जल्दी से जाके आप वो कर लेना ज्वाइन वगैरह, ताकि आपको सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिले, है ना। चलो गाइस, ओके, तो ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, है ना।